आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग पूरी बेसब्री से यूपी लेखपाल और जो राजस्व लेखपाल की भर्ती आ रही है उसका वेट कर रहे हैं, जिसको पहले हम लोग 2021 लिखते थे, लेकिन अब 2022 लिखना पड़ रहा है सरकार की लेट लतीफी के कारण, और मतलब बिल्कुल ही निकम्मेपन के कारण आप इसे कह सकते हो अधिकारियों की, कि जो ये भर्ती हर तरीके से सारे के सारे कागजात कैबिनेट ने पास कर दी, रेवेन्यू बोर्ड ने जो अपना राजस्व परिषद है उसने आगे भेज दिया। अब जो आपकी जो चीजें रुकी हुई हैं वो यूपी SSS के पास रुकी हुई हैं, बस कोई क्षण जा रहा है। कल भी आ सकती थी, सुनने में चांस थे, परसों भी था कि लग रहा, मतलब ये उम्मीद थी कि 31 दिसंबर या 1 तारीख को नए साल के तोहफे के तौर पर ये लोग कुछ लॉन्च करें, मतलब ये करेंगे, लेकिन मतलब कोई भी समय जा रहा है। हो सकता है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, मतलब पिछले 3 दिनों से हम सब भी बस इसी उम्मीद में, और ये पूरी अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूं एकदम एग्जैक्ट, कि पिछले मतलब 72 घंटे और ये जो अगले 72 घंटे, इनमें बिल्कुल वो दिल थाम के बैठने जैसी नहीं होती। हम लोग भी प्रॉपर तैयारी में बैठे हैं। भर्ती किसी भी समय अनाउंस हो सकती है, जो राजस्व लेखपाल की आपकी भर्ती है। लगभग संभावित पद जो होंगे इसमें 7,882, मतलब ये 7500 से 8,000 के बीच में कोई भी संख्या इन संभावित पदों की हो सकती है। ये 7,882 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ वैकेंसीज जो जिस भी जिले में खाली थी उसके मतलब जो अपनी राजस्व परिषद है उसके पास सूचना पहुंची थी, उसने मंगवाई थी, उसी के अनुसार इन्होंने आगे भर्ती बोर्ड को, यूपी SSS भर्ती बोर्ड को, आयोग को ये चीज भेजी है। संभावित जो पद है वो इतनी है। इसमें ये राजस्व लेखपाल के पद है, 2019 में जो आए थे वो चकबंदी लेखपाल के आए थे। इस बार जो आ रहे हैं ये राजस्व लेखपाल के पद होंगे, राजस्व लेखपाल, जिसमें यह संभावित है कि जो उम्र होती है, संभावित है कि जो उम्र होगी वो 18 से 40 वर्ष होगी, और जो इसमें योग्यता होगी, हालांकि पैट आपका 10वीं से हुआ है, लेकिन इसमें योग्यता लेखपाल के लिए 12वीं मांगी जाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो हैं इन पर हो सकता है नए नियम बने हों, तो इसको अभी कोई बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर सकता। पिछले बार से अगर हम तुलना करें तो इनके न्यू नियम, नए नियम या नए न्यू रूल्स बनने की संभावना है उम्र से। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी है यह मुख्य परीक्षा के तौर पर होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पैट की परसेंटाइल, तो अगर हम लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हिसाब से देखें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 9,800 प्लस वैकेंसीज थी और इन्होंने परसेंटाइल 50% रखा था, तो इसमें भी जो परसेंटाइल रहने की उम्मीद है ये 50 से 60 परसेंटाइल रहने की उम्मीद है। ये बच्चों को मौका देंगे कि मुख्य परीक्षा में अधिक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम बच्चे बैठे, मुख्य परीक्षा में एक लिमिटेड बच्चे बैठे, ऐसे भी ना बैठे जैसे पेट में बैठे थे, और इनको एक चुनिंदा बच्चे मिल जाए जिनकी एक दिन एक शिफ्ट में, और कुछ सेंटर्स पर, ऐसे नहीं कि ज्यादा सेंटर्स, कुछ सेंटर्स पर ये भर्ती करा पाए, मतलब कुछ सेंटर्स पर ही ये सेंटर बना के, जिससे कि बाकी की जो कहानी है वो सारी कहानी भी आसान हो जाए, कॉपी चेकिंग इकट्ठा करने से लेकर। अब सभी जानते हैं इसकी जो परीक्षा पैटर्न अभी कुछ समय पहले ही जारी हुआ था, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये कुछ ही समय जा रहा है इस भर्ती को अनाउंस होने में। पिछले 72 घंटे और अगले 72 घंटे जो हैं ये इसी चीज में निकल रहे पूरा, मतलब, और ये सही मतलब कोशिश है कि ये सूचनाएं खाली ना हो। समय जो था वो समय आपका 120 मिनट मिलेगा, तो समय में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, समय 120 मिनट मिल रहा है। इसमें आपका हिंदी, गणित, और गणित इस बार लिमिटेड है, गणित जो होगा वो एडवांस लेवल का, याद रखिएगा, गणित इसमें एडवांस लेवल का ज्यादा है। आपका इसमें सामान्य ज्ञान जो नॉर्मल यूपी SSS करंट आधारित पूछता है, और जो ग्राम्य समाज एवं विकास, जिसको ग्राम्य या ग्रामीण परिवेश भी बोल सकते हैं, ये वाला, सबके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 25 25 25 25
तो कुल मिला के इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और अंक जो होंगे वो भी सभी के लिए 1 अंक का क्वेश्चन होगा। मतलब 100 अंक होंगे और 100 ही क्या होंगे, प्रश्न होंगे। गलत अगर आप करते हो तो आपके 0.25 नंबर कटेंगे। मतलब सही पर 1 नंबर मिलेगा और गलत पर आपको 0.25 नंबर आपके कट रहे हैं। तो परीक्षा पैटर्न में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, जिसमें से हिंदी और जीके तो आप बहुत जल्दी कर लोगे और मैथ अगर एडवांस है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा 1 घंटे से ऊपर का समय मिल जाएगा। हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास ये 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। ये पेपर ऑफलाइन होना है तो गोला भरने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए समय की इतनी बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है। ये 7500 से 8000 कोशिश, मतलब सुनने में तो यही था 7882, ये घट बढ़ भी सकते हैं। यूपी लेखपाल पेट परसेंटाइल स्कोर ज्यादा, मतलब इतना हाई फाई पेट परसेंटाइल स्कोर नहीं होगा कि केवल 75% बुलाई जाएं। ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि ये सब जानते हैं इस चुनाव से पहले लास्ट 1-2 भर्ती होंगी जो यूपी में अनाउंस होंगी, तो सब बच्चों को खुश करना इनका उद्देश्य रहना चाहिए। ये जो इसके नियम है, संभावित योग्यता जो रहती थी पहले चकबंदी लेखपाल में 18 से 40 और योग्यता 12वीं होती थी, इसके नए नियम। हाँ, एक चीज इसमें क्लियर है कि CCC आवश्यक नहीं है। CCC पहले से आपके लिए इन्होंने आवश्यक नहीं रखा है और बाकी इनके क्या आएंगे, नए नियम, जो कि हमें नोटिफिकेशन में ही पता चलेंगे। यह पैटर्न था कि 4 सब्जेक्ट, चारों के 25-25, कुल मिला के 100 अंक, 100 प्रश्न और गलत पर 0.25 या भी ये कह सकते 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। जैसा आप लोग बहुत ज्यादा इसमें परेशान है, क्या है कि जब आदमी परेशान होता है तो मन से कुछ भी बोल देता है, वैसे ही और भी बहुत सारे लोग, सरकार भी इस चीज से परेशान है कि भर्ती ना देने से उनको अपना भविष्य दिख रहा है कि और ज्यादा गड्ढे में जाना है। तो आप लोग थोड़ी सी शांति 2-3 दिन और बना लो, 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है कल तक भी, सुबह रात तक भी कुछ ऐसा नोटिस जारी हो जाए। दोपहर के समय इसके नोटिस ज्यादा जारी होते हैं, हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन अगले 72 घंटे इसमें कुछ ना कुछ इसका जारी होना ही होना है। अन्यथा फिर ये लंबी गई, 5 तारीख अगर हो गई तो फिर इसमें मुश्किलें आनी है। तब तक आप थोड़ा सा ट्विटर को भी रिचार्ज कीजिए, ट्विटर पे भी थोड़ी थोड़ी कि भाई यूपी SSC लेखपाल गवर्नमेंट को कोई भी टैग डाल के उसको पुशअप कर दीजिए, तो गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कहीं से भी एक टैग शुरू होगा तो फिर उसको सब लोग पुश करते रहते हैं। यह समय है कि उसको यूपी SSC की जो टैग है उसको थोड़ा सा ट्विटर पे बढ़ाने का, उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाने का। अब आपकी आ जाती है, देखो तुम सब लोग इंतजार कर रहे थे, पैट का भी इंतजार किया, आप में से बहुत सौ की परसेंटाइल जिसकी 90 से ऊपर है तो चलो मान लेते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन नंबर देखोगे तो 80 से नीचे होंगे। भाई 90 से ऊपर परसेंटाइल तो 70 और 80 के बीच में बन रही है। तो जैसे इस बार हमसे चूक ना हो, इस बार जो ये पेपर है इसमें जो ग्राम्य समाज है, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है गणित का, ये बहुत मुख्य भूमिका। तो एक एक चीज आपकी अपनी कॉपी पर, एक एक चीज मतलब इसके सिलेबस की, और जितने सिलेबस के टॉपिक हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे वो हिंदी के, चाहे वो गणित के, चाहे वो सामान्य ज्ञान के, और जो विशेष तौर पर चीजें कंप्यूटर आदि बोल रखा है, या फिर वो आपके ग्रामीण परिवेश के हैं, एक एक चीज की आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए हाथ से लिखी हुई। इनकी पूरी इंडेक्सिंग करके, इंडेक्स बना के कि भाई ये योजना होनी थी तो मेरी ये 5 योजना तैयार है, 5 योजना तैयार नहीं है। तुम लोग सिर्फ वेट करते रहोगे फॉर्म कब आए, और फिर फॉर्म आ जाएंगे, भर्ती भी हो जाएगी, निकल भी जाएगी। फिर वही ढाक के 3 पात वही आके खड़े होते, वही